हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ और उनके सो कॉल्ड बेस्ट डिज़ाइंस के बारे में एंड सेल्फ क्लेम्ड डिज़ाइनर का टाइटल जो वो खुद को देती हैं उसके बारे में। तो अगर हम उनके लेबल के बारे में बात करें DKI, तो उन्होंने कुछ ही टाइम पहले वो लॉन्च किया था एंड उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था अपने लेबल को। चाहे वो उन्होंने अलग अलग सेलिब्रिटी को भेजकर उनसे प्रमोशन वीडियो करवाया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फराह खान, बट उनकी तरह और उनके फैमिली की तरह उसका भी पचका ही हो गया है कहीं ना कहीं। और जो वो इतने सिंपल डिज़ाइंस विद सच हाई कॉस्ट वो सेल कर रही हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, उनसे यही एक्सपेक्टेड था इस चीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज वो एक सेल्फ इल्यूज़न में रह रही हैं कि वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और बहुत अच्छे से डिज़ाइन करती हैं सब कुछ। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उनकी जो डिज़ाइनर की सो कॉल्ड जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सबा की शादी में। उन्होंने सारे जो ड्रेसेस थे, चाहे वेडिंग ड्रेस हो सबा की या पूरे फैमिली की ड्रेसेस हो, उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किए थे, फैब्रिक ला के एंड एवरीथिंग। एंड उनको लगा कि सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। पता नहीं वो कमेंट सेक्शन अपना पढ़ती नहीं है या क्या करती हैं, या उनका अलग ही एक कमेंट सेक्शन बना रखा है उनकी टीम ने, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो और हर एक चैनल पर जो लुक्स थे, स्पेशली सबा के जो ब्राइड थी, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। मतलब एक के बाद एक जो शादी के इवेंट हो रहे थे, हर एक इवेंट में हर एक डिज़ाइन को लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। बट दीपिका कक्कड़ को पता नहीं वो उल्टा ही दिख रहा था कि कमेंट सेक्शन में अगर उनके फैंस लिख रहे थे वेरी बैड तो उनको वेरी गुड दिख रहा था, पता नहीं क्या। एंड एज ए रिज़ल्ट उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुद का अपना अलग से लेबल स्टार्ट करेंगे, और उन्होंने किया भी। एंड नो डाउट उन्होंने बिल्कुल हमें हताश नहीं किया। उन्होंने इतने ही गंदे डिज़ाइन अपने चैनल पर डाले जितना उन्होंने शबा की शादी में डिज़ाइन किए थे। और अगर एक सेकंड के लिए हमने मान लिया कि वो उसकी चॉइस है, उनको ये करना था तो वो कर रही हैं, उनको डिज़ाइनर बनना था, उनको लगता है उनमें एक कैपेबिलिटी है, वो कर रही हैं। बट ये भी तो देखो ना कि आप कैसे प्रोडक्ट ला रहे हो और उसका फिर प्राइस क्या रख रहे हो। 8,9,9,000 आप बिल्कुल सिंपल सूट्स के प्राइस रख रहे हो। दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग। एंड ये सिर्फ दीपिका की ही बारे में बात नहीं है, हमने काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का ऐसे देखे हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ही भूमि ने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक वाटर का ब्रांड स्टार्ट किया है जो अराउंड 150 ml एंड 200 ml 150 और 200 रुपीज़ में मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड दे आर सेइंग कि वो काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड उन्होंने जो नॉर्मल पब्लिक है, आम लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पानी बनाया है ताकि उनको इतना अच्छा पानी मिल सके। तो दिस इज़ क्वाइट क्वेश्चनेबल कि आप 150 रुपीज़ में 200 ml वाटर दे रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया की जो कंज्यूमर मार्केट है वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे नहीं कर रही हैं। एंड यहाँ पे भूमि की एक और चीज़ जो हाईलाइट होती है वो ये है कि जो उनकी पर्सनैलिटी थी ना और जो उनकी इमेज थी पब्लिक में, वो ये थी कि वो काफ़ी सोशली अवेयर एक्टर हैं। एंड जैसे उन्होंने मूवीज़ भी की थी, जैसे दम लगा के हईशा एंड ऑल दोस, वो बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रही हैं। बट आजकल जैसे वो अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं, चाहे रोल्स को लेके चाहे अपनी अपीयरेंस को लेके, तो वो चेंज हमें दिख रहा है। एंड जो उन्होंने बोला है कि ये हिमालय का प्योर वाटर है एंड विमेन लीड प्रोडक्शन मॉडल से उन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने वीमेन को प्रमोट करना चाहा है, यहाँ पे उनको एक इनकम एंड जॉब प्रोवाइड करने का ट्राई किया है। बट इट डजंट मीन कि आप ये बोलकर अपने प्रोडक्ट्स को कितने भी प्राइस में बेचो और ये सोचो कि सब वो ख़रीद ही लेंगे क्योंकि वो आपके फ़ैन हैं। एंड ये किस्सा सिर्फ भूमि पर और दीपिका पर ही नहीं लागू होता है, काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पहले यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था और अब सभी ऐसे, कोई डिज़ाइनर के बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कोई फोकस लॉन्च कर रहा है एंड उनका प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। हम मान लिया कि अगर आप इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो अकॉर्डिंग टू देम, हालांकि मैंने उनको ट्राई नहीं किया है, फोकस हो या फिर भूमि का वाटर लेवल हो, तो दे कैन बी गुड, दे कैन बी हेल्दी। बट क्वेश्चन इज़ कि आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो अफोर्डेबल है।
क्योंकि उनका अल्टरनेटिव जो सोसाइटी में मार्केट में चल रहा है आज के टाइम पे, चाहे वो पानी का हो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक का हो, वो काफ़ी अफोर्डेबल है। 20-30 रुपीज़ में आ जाता है, 50 एट मैक्स आ जाता है। तो अगर आप 150 में दे रहे हो 200 ml एंड दिस एंड दैट, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। तो आप इस चीज़ को लेके तो पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाओ कि वो मिडिल क्लास के लिए लेके आए हो आप। एंड मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि उनके फैंस हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, तो मार्केट में कुछ भी बेचेंगे और हम ख़रीद लेंगे। बट आज की जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर है, वो काफ़ी अवेयर हो चुका है एंड वो सिर्फ इस चीज़ के लिए तो नहीं जाता है चीज़ों को ख़रीदने की उनके जो सेलिब्रिटी हैं ये उनका ब्रांड है या किसका ब्रांड है। और अगर वो जाएं भी इस चीज़ के ऊपर बट देख सी कि उसकी क्वालिटी DKI फॉर एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्यों ही इतने पैसे उस चीज़ के ऊपर लगाएं। तो यहाँ पे वी शुड अप्रिशिएट आवर सेल्फ, हमारे कंज्यूमर मार्केट को, कि वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही हैं TV स्टार्स को, मूवी स्टार्स को, कि उन्होंने बोल दिया ये अच्छा है तो यही अच्छा है। हालांकि उनकी ऐसी काफ़ी कन्विंसिंग पावर होती है, इसलिए उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। बट वो इन्फ्लुएंस वहीं तक काम आता है जब प्रोडक्ट में भी कोई बात हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैटरीना कैफ का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो काफ़ी फेमस है एंड सेलिब्रिटीज़ में अगर हम देखें तो उनका ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी प्रॉफिट दे रहा है और हम सब उसे खरीद रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो कैटरीना कैफ ने बनाया है। उसका एक पहलू हो सकता है बट उनका प्रोडक्ट भी अच्छा है इसलिए हम खरीद रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे दीपिका पादुकोण का 82 डिग्री ईस्ट का लेके प्रोडक्ट है और आज के टाइम पे तो दिस एंड दैट हर एक सेलिब्रिटी का कोई ना कोई प्रोडक्ट है, तो हर कोई फेमस नहीं है, हर किसी का प्रोडक्ट फेमस नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ही चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ गुड कि वो सोच रहे हैं कि उनको ये अफोर्डेबल बनाना है, हर किसी के लिए है, स्पेशली मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। बट अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अपना प्राइस को थोड़ा सा ध्यान में रखिए एंड जिनके लिए वो बना रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए और जो वो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं उसको माइंड में रख कर ही अपने आगे के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करिए। एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर द DKI काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो अपनी इल्यूज़न की दुनिया में रह के कुछ भी मार्केट में ले आते हैं फिर सोचते हैं कि वो, क्योंकि ऐसा शायद नहीं होने वाला है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या आपको भी लगता है कि प्रोडक्ट्स की जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा हाइप की हुई है सेलिब्रिटीज़ ने विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कंज्यूमर मार्केट की डिमांड क्या है इंडिया में? राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।